और भी नतीजों का रुख करते हैं। यहाँ पर कि नंबर्स आए हैं और परसिस्टेंट सिस्टम्स ने भी अपने नंबर्स घोषित किए थे। एक बार उसका भी रुख कर लेते हैं। तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्टॉक आज सपाट कारोबार कर रहा है। आय में करीब 4% की ग्रोथ है, मुनाफा 6% बढ़ा है कंपनी का। एबिट मार्जिन देखेंगे तो वो सपाट ही है, 15.4% पर बरकरार है। नतीजों पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के डायरेक्टर और CFO सुनील सप्रे। सुनील जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार की जो ग्रोथ आपने पोस्ट की है FY23 में 35% की सालाना ग्रोथ हमने देखी है। डिमांड में कमी के बावजूद आप FY24 के लिए 30% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे क्या आप वो बरकरार रख पाएंगे जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं, और आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? हाँ, तो आपने अगर देखा होगा कि जो हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, जो जैसे FY22 में हम लोग ऑलमोस्ट 8-9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहे थे। इन FY23 आपने देखा होगा कि पहले एक दो क्वार्टर्स अच्छे थे, और उसके बाद जब से मैक्रो एनवायरनमेंट में वॉलेटिलिटी चालू हुई है, तब से ग्रोथ रेट में जरूर इम्पैक्ट हुआ है। सो अभी करंटली हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट है 3.9%, जैसे ये क्वार्टर में आया है। लास्ट क्वार्टर में 3.8% था। तो इसमें आपको ये नजर आता होगा कि जो हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है फॉर एवरी क्वार्टर, जो पहले 40% प्लस था क्योंकि बेस कम था और ग्रोथ अच्छी थी, अभी बेस भी बढ़ गया है। तो इट इज डिफिकल्ट टू से कि द ग्रोथ दैट वी हैड इन दिस FY23 हम लोग उसको बरकरार रख पाएंगे। दैट इज वेरी हार्ड टू से। मार्केट चैलेंजेस तो है ही है, लेकिन बेस भी तो बढ़ रहा है। सप्रे जी, एक जो बहुत ही क्रूशियल चीज है वो ये है कि इस तिमाही में जो आपका मार्जिन रहा है वो सपाट रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो मार्जिन में 2 से 3% के आसपास की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है आपने। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, वो अनुकूल हैं? और ये बताइए कि विस्तार को कहां से सपोर्ट मिलेगा? नहीं, सही कहा आपने। मार्जिन्स हैव बीन फ्लैट ये क्वार्टर में, बोथ EBITDA एंड EBIT हैव बीन एट सेम लेवल। लेकिन आपने एक देखा होगा उसमें कि लास्ट क्वार्टर में हमारा IP रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग था। तो जो Q3 रहता है, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, जो US मार्केट के लिए कैलेंडर ईयर का लास्ट क्वार्टर रहता है, वहां पे क्लाइंट्स दे एग्जॉस्ट देयर बजट्स, एंड दैट्स द टिपिकल सीजनैलिटी इन IP बिजनेस। सो पर्टिकुलरली आप अगर Q4 देखेंगे तो देयर इज अ ड्रॉप इन IP रेवेन्यू, और जिसका जो मार्जिन कन्वर्जन रहता है उसकी वजह से मार्जिन इंपैक्ट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी ऑलरेडी है पहले से, जो हमने फ्रेशर्स ऐड किए ड्यूरिंग द ईयर। आपने पहले अगर 2-3 क्वार्टर्स के पहले देखा होगा तो हमने अनाउंस किया था, हमने 3000 प्लस फ्रेशर्स ऐड किए। तो ये सिग्निफिकेंट कैपेसिटी हमने क्रिएट की थी, एंड दैट इज बिकॉज दैट वाज अ टाइम कि जब भी एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा था और इट वाज मतलब मुश्किल हो रही थी लोगों को हायर करने के लिए। एंड दैट इज वेयर वी हैड टू टेक अ कॉल कि ये जो कॉस्ट है फ्रेशर्स की, 6 मंथ्स का हम ट्रेनिंग देते हैं और बाद में उनको बिलेबल प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय कर पाते हैं, तो ये सारी कॉस्ट फुल्ली रिकवर नहीं हो पाई थी पहले क्वार्टर्स में। अभी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है क्योंकि वो लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉयड हैं और उनकी बिलिंग हो रही है। तो अगर आपने देखा है कि 3.9% ग्रोथ जो हमारा है, उसका सर्विसेज ग्रोथ फिर भी 5.5% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जी, और IP रेवेन्यू में जिसमें डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी व्हाट आई मेंशन। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे तो मार्जिन डिस्पाइट IP रेवेन्यू बीइंग लोअर हैज, जी, इफ यू लुक एट आवर यूटिलाइजेशन, अभी हमारा यूटिलाइजेशन है समझो 76-77% पे, कि जिसमें हेडरूम है काफी ग्रो करने के लिए। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने जो एक्विजिशंस किए थे जिसमें हमारा अमोर्टाइजेशन है, जो बिटवीन EBITDA एंड EBIT जो नंबर आता है, वो जैसे रेवेन्यू ग्रो करता रहेगा, ये एब्सोल्यूट अमोर्टाइजेशन का जो नंबर है वो वैसे ही रहता है। ठीक है सर, ठीक है, परफेक्ट। तो ग्रोथ को लेकर कुछ सॉलिड साफ तौर पर कह पाना मुश्किल है।
लेकिन मार्जिन को लेकर कंपनी के अपने अपने प्लान से। सप्रेत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो परसिस्टेंट नतीजों के बाद आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन कल हमने शेयर में एक बड़ी तेजी देखी है और 4,428 रुपये पर परसेंट ट्रेड कर रहा है। और स्पाइस जेट से पहले मैस्टेक के नतीजे अच्छे रहे थे, हमने साइंट के नतीजे अच्छे आते हुए देखे। तो मिड कैप आईटी में नतीजे बढ़िया आ रहे हैं, लार्ज कैप में थोड़ी सी चिंता है और ग्रोथ को लेकर हालांकि मिड कैप कंपनियां भी बहुत कुछ साफ साफ कह पाने की स्थिति में नहीं है कि इसको कंटिन्यू आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। ये बातचीत से थोड़ा सा साफ हुआ है।